और बहुत ही धूमधाम के साथ वो अपनी बहू को अपने घर में लेकर आए। ऐसे ही एक दिन चिंकी अपने बेटे कालू से कहती है, बेटा अगर तू तैयार है तो मैं रिश्तेदारों में बात करूं तेरी शादी के लिए। अब तो तेरी उम्र भी हो गई है। माँ मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी, अभी मेरी मौज मस्ती करने की उम्र है और शादी करके मैं किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता। और आपको तो पता है ना आजकल की पत्नियां कितनी ज्यादा ओवर डिमांडिंग होती हैं और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनकी डिमांड को पूरा करूं। अरे नहीं बेटा, ऐसी चीजों को समय देगा तो सब अपने आप समझ जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ शादी कर लेना, तुझे एक पत्नी मिल जाएगी और मुझे एक बहू। मुझे बहू की बहुत जरूरत है बेटा, क्योंकि तू तो निकल जाता है ऑफिस और मैं सारा दिन घर पर बोर होती हूँ। कम से कम बहू रहेगी तो उससे मन तो लगा रहेगा और कुछ समय बाद मुझे एक सुंदर सा प्यारा सा पोता भी तो देगी ना। उसके साथ खेलना कूदना ये सब लगा रहेगा मेरा। ओ माँ, अब आप अपने ये फालतू के सपने मेरे सर पर मत डालो, मुझे अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। तभी कालू अपने कमरे में चला जाता है। कालू के फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड मिनी चिड़िया का कॉल आता है। मिनी कालू से कहती है, कल मुझे तुमसे मिलना है, मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है तुम्हें। अरे यार मेरा मूड ऑफ है, मैं अभी नहीं आ सकता तुमसे मिलने के लिए। तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि अभी जो मेरी सिचुएशन है ना उसमें तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कालू मिनी से मिलने जाता है कि तभी मिनी रोते हुए कालू से कहती है, कालू मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर मेरे घर में पता चल गया कि मैं शादी से पहले माँ बनने वाली हूँ तो वो लोग ये सब सुनते ही मुझे मार डालेंगे। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ कालू, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कुछ करो कालू, सिचुएशन ही ऐसी आ गई है कि मैं अब अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती। यार ये सब कैसे हो गया, मेरा मतलब है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, और ऐसी हालत में मैं तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये बच्चा भी मेरा ही है। मुझे कुछ नहीं पता, जो करना है तुम्हें आज ही करना है और अभी करना है। कालू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो मिनी को लेकर मंदिर जाता है और दोनों अपने अपने घर वालों को बिना बताए शादी कर लेते हैं। कालू मिनी को लेकर अपने घर आता है। जब चिंकी कालू और मिनी को गले में वरमाला डाले हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपने बेटे से कहती है, ये सब क्या है, कौन है ये कालू? माँ ये मिनी है और मैंने इससे शादी कर ली। अब से ये आपकी बहू और मेरी पत्नी है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ से ये सब छुपाते हुए, और मुझे बिना बताए इसको शादी करके घर में ले आया। और जब मैंने तेरे से कल बात करी थी शादी के बारे में तो तब तूने क्या कहा था, मुझे शादी नहीं करनी, तो तूने क्यों की इससे शादी? हाँ माँ, जैसी भी है ये आपकी बहू है और मेरी पत्नी है। मैं इसे अपने घर की बहू कभी नहीं मानूंगी। पता नहीं कौन सी कुल की कौन से खानदान की है और तू इसे अपने घर की बहू बनाकर ले आया। निकल जा मेरे घर से, मैं इसे अपने घर में नहीं आने दूंगी। माँ अगर ये घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा, बल्कि मैं इसके बिना जिंदा ही नहीं रहूंगा। अब आप सोच लो कि आपको अपना बेटा चाहिए या नहीं। कालू अपनी माँ से जिद करने लगता है और बेटे की जिद के आगे चिंकी को झुकना पड़ता है। वो मिनी को अपने घर में आने की अनुमति दे देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और कुछ हफ्तों बाद चिंकी को पता चल जाता है कि मिनी माँ बनने वाली है। ये सब देखकर चिंकी को समझ आ जाता है कि शादी से पहले ही मिनी प्रेग्नेंट थी और इसी चीज का ताना देते हुए वो मिनी से कहती है, अरे किसका पाप लेकर आई है यहाँ पर? माँ जी ऐसे तो मत बोलो कि ये किसी का पाप है। शर्म भी नहीं आई तुझे इस तरह से बात करते हुए? पता नहीं मैं अपने रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगी। शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ और मेरी बहू माँ बनने वाली है। हर कोई यही कहेगा कि बच्चा पहले से ही था तेरे पेट में। हाँ माँ, शादी से पहले ही था, तभी तो कालू को मुझसे मजबूरी में शादी करनी पड़ी क्योंकि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, वरना हम कभी भी आपको बिना बताए शादी नहीं करते। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी कि हमें ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि ये बच्चा मेरे बेटे का ही है? माँ जी
ये सब मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है कि ये बच्चा किसका है। चिंकी को मिनी की बात सुनकर गुस्सा आता है और वो मिनी को जोर जोर से धक्का मार देती है। मिनी जाकर जमीन पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। चिंकी घबरा जाती है और उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर मिनी का इलाज करते हैं। इलाज करने के दौरान पता चलता है कि मिनी का होने वाला बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब ये खबर कालू को लगती है तो वो अपनी माँ को गुस्सा करते हुए कहता है, माँ, आपने मेरे बच्चे का खून किया है। वो बच्चा मेरा था, लेकिन आपने उसे आने से पहले ही मार दिया। क्या दुश्मनी थी आपकी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे से? बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं गुस्से में आ गई थी और मैंने बहू को धक्का मार दिया, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने का। थोड़ी ही देर बाद मिनी को आ जाता है होश और चिंकी अपने बहू और बेटे दोनों से माफी मांगती है। इसके बाद मिनी अपनी सास को माफ कर देती है, लेकिन चिंकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हंसी खुशी मिनी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद वो तीनों हंसी खुशी अपना जीवन